हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे होंगे आप लोग, उम्मीद है। तो आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत ही स्वागत है इस इंग्लिश चैनल आर्क इंग्लिश क्लासेज में। तो इससे पहले आपको टेंस के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। ये आपकी क्लास जो है टेंस की चल रही है और आपको टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो जितना आपको पढ़ाया गया होगा उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आज हम उसको अलग अलग करके उसके बारे में जानेंगे कि एक टेंस के बारे में कि उस टेंस में क्या होता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आज हम उसका डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसको बनाने का तरीका, ठीक है। किस टेंस में क्या नियम लगता है, कैसे बनता है। इससे पहले यदि आप में से कोई नया बच्चा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी क्लासें चल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो भी नए नए बच्चे हैं वो इन क्लास से जुड़ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो बच्चे हमने शुरुआत किया था पहला टेंस आपका प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। हमारी शुरुआत कहां से हुई थी, प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने आपको पहले दिखाया था कि सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कोई इंडेफिनिट बोल दे या कोई सिंपल बोल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम होता है, ठीक है। और इसका जो आपको पहला पार्ट बताया गया था वह बताया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताया गया था आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके चार भाग होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। बताया गया था, आप लोग याद कर रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं इसको पढ़ने से पहले कि सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस जो होता है प्रेजेंट का, उसका इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। जब भी पढ़ेंगे हम डेफिनेशन इसी का पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसका डेफिनेशन है इसका डेफिनेशन क्या होता है, आज हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन मतलब इसका पहचान, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है, जो इसकी परिभाषा होती है वह क्या होती है। तो देखो बच्चों, जो सिंपल टेंस होता है इसके अंत में ता है, ती है और ते है, ठीक है। ऐसे शब्द आते हैं ना। इसकी जो पहचान है याद रखिएगा, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला होता है सिंपल टेंस, जिसका पहचान होता है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, इत्यादि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वह हमारा कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रहेगा बच्चों, यानी ऐसे टेंस, ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, इत्यादि ऐसे शब्द अगर आते हैं तो यह हमारा जो सेंटेंस है या कौन सा टेंस कहलाएगा, वह कहलाएगा सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। किसका, प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पास्ट में मत घुस जाइएगा कि यहाँ पे सिंपल टेंस लिख दिया गया तो पास्ट में घुस जाए, ठीक है। क्या किसका हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का पढ़े तो प्रेजेंट के बारे में देखिए, ठीक है। और एक बात और, किसी और भ्रम में मत रहिएगा। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि टेंस को हम 1 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। खत्म तो कर दिया जाएगा, ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने का मतलब क्या, समझ में तो आना चाहिए ना। यहाँ हम पूरा बग दिए, आपको एक भी समझ में नहीं आया तो वैसा क्लास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा 1 घंटे में पूरा खत्म करके कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों। इस बात को हमेशा याद रखा करिए और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करिए, ठीक है।
बहुत से ऐसे वीडियो डाले जाते हैं कि नहीं हम 1 घंटे में पूरा कोर्स ही खत्म कर दे रहे हैं। अरे भैया ऐसा होता तो आप कोई किसके पास इतना टाइम है कि नहीं एक एक क्लास हर एक का अलग अलग देखेगा, एक ही बार में देख के खत्म कर देता ना। कितनी क्लास होती हैं? 18, 20, 25, 30 या 50, यानी 1 महीने में पूरी इंग्लिश खत्म। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग अपने समझदार हैं तो ऐसे वीडियो को ना देखिए, ठीक है। क्योंकि हर बनाया गया तो किसी न किसी पर्पज से बनाया गया, ठीक है। इतना जल्दी हर कोई पढ़ करके इतना विद्वान नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके चक्कर में पढ़िए कि नहीं 1 घंटे में हम पढ़ करके पूरा 10th विद्वान बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए हर चीज को अलग अलग से देखिए। तो देखो बच्चों, यह सिंपल टेंस हो गया, इसका इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब इंडेफिनिट का तो पहचान हो गया ना, जो इंडेफिनिट के 4 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका मैं डेफिनेशन आपको बताया था, ठीक है, पहले, और साथ में बताते चलूंगा, ठीक है। तो अब इसका पहला आप लिखिए, पहला हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का जो लास्ट का पहचान क्या रहेगा? ता है, ती है, ते, ठीक है। और अफर्मेटिव का मतलब सिंपल, इसमें साधारण वाक्य आएंगे, इसमें निगेटिव यानी नहीं या क्वेश्चन वर्ड ये सब शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। तो आइए इसका लिखते हैं हम रूल। रूल देखिए, रूल इसका क्या बोलता है कि यदि यह जो सेंटेंस है, ठीक है, जो इसमें सेंटेंस आएगा, इस सेंटेंस का यदि जो सब्जेक्ट रहेगा वह सिंगुलर रहता है। ध्यान से लिखते चलिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के उसको भी लिखते चलिए, ठीक है। देखिए, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वह यदि सिंगुलर रहता है यानी एक वचन रहता है, तो जो यह सेंटेंस रहेगा, इस सेंटेंस के मेन वर्ब में, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ऐसे लगता है, लिख लीजिए वो भी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। यह जो सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव का, यदि इसका जो सेंटेंस है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है यानी एक वचन रहता है, ठीक है, तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो जो सेंटेंस का जो वर्ब रहेगा, उसके वर्ब में क्या करेंगे हम? यस या ईएस लगाएंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और जब यही सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल, ठीक है। यह सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहता है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यदि एक वचन है तब तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। यदि यही सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके मेन वर्ब में हम उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे? उसके मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मेन वर्ब का क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अभी एक आपको मजेदार बात बताता हूं। हो गया इसको, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, अब यस या ईएस क्यों लगाते हैं ये जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो वर्ब होता है, वर्ब के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप बताएंगे, है ना आपको। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक, थर्ड, फोर्थ और 5, ये फॉर्म बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या था आपका? जैसे हमने गो लिखा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और 5वां हो गया गोज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बार आपको बता दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं
तो पीछे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, जाकर के पीछे उसमें देख लीजिए, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बता दिया गया कि वर्ब क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, ठीक है, और हमको लगाना क्या है, यस, यस यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो वर्ब होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यह हमेशा किस फॉर्म में होता है, यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आपको पहले बताया गया है, अभी फिर से बता दे रहा हूं कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यस या ईएस को जोड़ते हैं। क्या करने के लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। किसको, वर्ब को, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यही जो नाउन होता है, ठीक है, जो नाउन होता है जैसे बॉय हो गया, ठीक है, कैट हो गया, ठीक है, यह क्या है, यह प्लूरल नहीं होता, यह सिंगुलर होता है, ठीक है बच्चों। डिफरेंस समझिएगा, एक नाउन में और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नाउन होता है, नाउन क्या, बॉय, अगर इसमें हम बॉय में यस लगा देंगे ना तो यह क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है ना। यानी नाउन में यस या ईएस का उपयोग क्यों करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन यही वर्ब में जब हम यस या ईएस का यूज करते हैं तो उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब लिखते चलिए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर किसी को पता नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दुनिया के जो भी वर्ब हैं, दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलता है, सेकेंड थर्ड ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है कि दुनिया के जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है वह क्या होते हैं, वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस का यस या यस को उसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तभी वह सिंगुलर बनते हैं, अदरवाइज वह प्लूरल आते हैं। लेकिन जो नाउन रहता है वह सिंगुलर रहता है और उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो रहा हमारा रूल, यानी जो नियम था किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक मन से पढ़ लीजिए, फिर तो आगे आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक पढ़ने के बाद आपको जब बनाने लगेंगे तो इसमें फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ना देखिए, अब इसका आते हैं स्ट्रक्चर। ये तो हमने जान लिया कि सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर तो क्या करेंगे, प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन कहाँ क्या कब कैसे कहाँ लिखना है वो हमको पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसको बनाने का विधि पता होना चाहिए, कब सब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, वर्ब कहाँ रहता है, ठीक है, अदर वर्ड कहाँ रहता है, इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए उसका एक स्ट्रक्चर है, फॉर्म बनाया गया, सही फॉर्म कि कब क्या रहता है कब क्या रहता है इसको बताया गया, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें यस या ईएस जोड़ेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट को जरूरत रहेगी यस या ईएस लेने की तो वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेगा, नहीं रहेगी तो नहीं लेगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अदर वर्ड। बच्चों थोड़ी तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सा गला खराब हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। यह क्या बना हमारा, एक स्ट्रक्चर बना कि यदि हमें ऐसा सेंटेंस मिलता है तो हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है बच्चों।
राम स्कूल जाता है, तो आप लोग तो अब आराम से सेंटेंस को पहचान सकते हैं ना। राम स्कूल जाता है यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है। इस सेंटेंस को आप लोग पहचान गए। बाकी जो अपवाद हैं उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप जो उसका करेक्ट रूल है, जो करेक्ट उसका स्ट्रक्चर, जो करेक्ट नियम है, आप पहले उसको पढ़िए, ठीक है। किसी अपवाद के चक्कर में ना पढ़िए, ठीक है बच्चों। बार बार यही आपसे बोलूंगा, रास्ता मत भटकिए, चाहे जहां से पढ़िए, लेकिन उसको एक नियम, एक रूल से पढ़िए, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर फॉलो करके पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे हमेशा, ठीक है। देखिए, राम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस को हम पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, जो कि आपको बहुत पहले ही बताया गया, और आप हर लोग सब्जेक्ट को पहचानना जानते होंगे, ठीक है। तो स्कूल जाता है कौन? कौन इसमें काम कर रहा है? राम कर रहा है ना भाई, स्कूल जाने का काम राम कर रहा है, तो यह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या बताया गया? वर्ब। और वर्ब क्या है? राम कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। इसमें क्रिया क्या की जा रही है? जाने का, ठीक है। तो यह हो गया मेरा वर्ब, वर्ब हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बचता है? स्कूल, यह हो गया अदर वर्ड। आप लोग भी ऐसे ढूंढ कर बनाएंगे, लिख करके बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अब राम सब्जेक्ट, हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया राम। अब क्या बताया गया? वर्ब का वर्ब लिखना है, ठीक है। वर्ब इसमें क्या है? जाना, गो लिख दिया, ठीक है। अदर वर्ड क्या है? स्कूल, गो टू स्कूल लिख दिया। ये तो बन गया, ठीक है बच्चों। लेकिन बन तो गया, लेकिन इसमें एक और नियम बताया गया था, भी यस या यस रह गया, इसको लगाएंगे कि नहीं ये देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिंपल रहेगा तो यस या यस लगेगा या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? आते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर, राम सिंगुलर है ना। तो इसमें पीछे लिखवाया गया होगा कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में हम यस या यस का यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे, तो इसमें हम यस का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल है, समझ बच्चों। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। कुछ समस्या? देखकर बताइए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। कोई समस्या नहीं लग रहा है? बिल्कुल सिंपल सा बन गया, स्ट्रक्चर हमको मिल गया, इसका नियम मिल गया, ठीक है। पहले राम लिखना, पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिखना, वर्ब लिख दिया, फिर अदर वर्ड लिख दिया, सेंटेंस बन के कंप्लीट, ठीक है बच्चों। और नियम बताए जाएंगे, और लंबे लंबे सेंटेंस बताएंगे, पहले छोटा छोटा बनाना सीखिए, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल बन गया सिंपल सा। आगे देखते हैं दूसरा। देखिए, जैसे वे हमें पढ़ाते हैं। बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, वे हमें पढ़ाते हैं और वे हमें पढ़ाते हैं, नियम फिर से वही फॉलो करिए, ठीक है। लास्ट में पहचानिए, ता है, ती है, ते है, यानी टेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है। सबसे बड़ी बात होती है टेंस को पहचानना। यदि आप टेंस पहचान गए, उसका रूल स्ट्रक्चर मालूम है, तो तुरंत बना लेंगे, ठीक है। और पहचान जाएंगे, पढ़ते रहिए लगातार। देखिए, वे हमें पढ़ाते हैं, अब वे हमें पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के पास आना है। सब्जेक्ट क्या है? कौन पढ़ाता है? वे। कौन पढ़ाने का काम कर रहा है? हमें नहीं कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। कौन काम कर रहा है पढ़ाने का? वे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें सब्जेक्ट मान ले, ठीक है ना। वे पढ़ा रहे हैं, वे तो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो वे का लिख देते हैं दे, ठीक है बच्चों। अब दे कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, सिंपल सी बात है, बताया गया है, ठीक है। प्लूरल है तो आगे आता है वर्ब की बारी। तो वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच। अब टीच में हमें यस या यस लगाने की जरूरत है? बताइए आप लोग, नहीं जरूरत है ना? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया प्लूरल। तो बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल
तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे, उसको सेम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। अब पढ़ाते हैं, और क्या बचा अदर वर्ड में? हमें। ठीक है, हमें का हो जाएगा अस, डेट इज अस, वे हमें पढ़ाते हैं। कोई समस्या लगी आप लोगों को? कोई समस्या नहीं लगा ना? नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, मिटाएं। वे हमें पढ़ाते हैं डेट इज अस। अब तो उम्मीद है कि अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस मिलेगा तो आप लोग बना लेंगे। आइए लगे हाथ इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरा लिखिए निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक नहीं, किसी चीज को मना करना, अरे मैं ये नहीं काम करता हूं। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तुम नहीं नहाते हो, वे नहीं खाता है, जिसमें नहीं आ जाता वहां क्या पर निगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब निगेटिव का जो रूल है, स्ट्रक्चर है, वह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले इसका हम रूल देखते हैं। रूल देखिए क्या बताया गया है कि यदि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि यह सिंगुलर रहता है, किसमें? निगेटिव में। ठीक है, यदि यह सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर रहता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज, क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। ठीक है, डज नॉट बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, और यही जो सब्जेक्ट है यदि यह प्लूरल होता है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या लगाएंगे बच्चों? डू नॉट लगाएंगे। और इन दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, चाहे वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो भी और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो भी, दोनों के साथ हमको क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। किसमें? निगेटिव में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आप सब्जेक्ट हो गया, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में रहेगा आपका डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया जाता है, निगेटिव का। जैसे तुम किताब नहीं खरीदते हो, लिखिए तुम किताब नहीं खरीदते हो। सेंटेंस तो पहचान लेंगे बच्चों, ताहती है ते हैं। ठीक है, और इसमें नहीं शब्द आ गया है यानी नेगेटिव आ गया, नकारात्मक आ गया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? नहीं आता है समझ में, तुरंत आइए स्ट्रक्चर पे। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? कौन खरीदता है? तुम। ठीक है, तो यह हो गया सब्जेक्ट। और बताएगा कि सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तब तो डज नॉट लगेगा, अगर यह बहुवचन रहेगा यानी प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे डू नॉट लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। कैसा है वो? प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल है तो प्लूरल के बाद क्या बताया गया है? डू नॉट। क्या बताया गया है? डू नॉट या डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डू नॉट लिखिए या डोंट लिखिए। ठीक है, तो यू डोंट या यू डू नॉट। आगे खरीदता है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या इसमें? खरीदना, तो हो जाएगा बाई। और वर्ब का क्या बताया गया बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया गया है। सब्जेक्ट है सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, या वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, बाई क्या? द
बुक। अदर में क्या बचा है, किताब बचा है ना, ठीक है। यू डू नॉट बाय द बुक या यू डोंट बाय द बुक, तुम किताब नहीं खरीदते हो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, क्या है, जहां भी आप जितना ओपन कहेंगे उतना ओपन करके पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आता है जब तक पूछिए, कोई बात नहीं है। एक और देख लीजिए, जैसे सीता बगीचे से फूल नहीं तोड़ती है। देखिए, सीता बगीचे से फूल नहीं तोड़ती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। लिख लीजिए सीता। सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो इसके साथ तुरंत लगाइए डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट, सीता डज नॉट। फिर क्या लिखना है, वर्म। वर्म क्या, सीता क्या कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। तोड़ना क्या होता है, प्लक, ठीक, तोड़ती है। अब एक बचन है तो ये नहीं कि इसमें भी एस या एस लगा दे, क्योंकि किसका है, नेगेटिव का है, नेगेटिव में एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीता डज नॉट प्लक, अब क्या तोड़ रही है, फूल। प्लक द फ्लावर, कहां तोड़े भाई, बगीचे से, ठीक है, टू गार्डन, ठीक है, बन गया। सीता डज नॉट प्लक द फ्लावर टू गार्डन, ठीक है। यानी सीता बगीचे से फूल नहीं तोड़ती है। कोई समस्या बच्चों, देख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। और अफर्मेटिव और निगेटिव और प्रेजेंट का जो सिंपल है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप इसको तुरंत बता सकें, कहीं मिल जाए तो नहीं। यह किस टेंस का है और इसमें क्या स्ट्रक्चर लगेगा, क्या इसका रूल होता है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है और निगेटिव में जाकर के कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद तो इतना कर सकता हूं कि कोई पूछेगा तो आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही उम्मीद को कायम रखिएगा कि जितना पढ़ रहे हैं, यदि आप उससे बाद में कोई पूछता है तो ऐसा ना हो कि आप एक बार पढ़ करके भूल जाए, आप इसको एक बार बता दीजिएगा। बता देंगे तो हमको भी ज़्यादा खुशी मिलेगी और उससे ज़्यादा पूछने वाले को मिलेगी और उससे ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो इमेज है उसकी नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो बच्चा कुछ जान रहा है, कुछ पढ़ा लिखा है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि मुझको भी थोड़ा अच्छा लगे, मुझको भी पता चले कि नहीं आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं तो पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। वैसे पढ़ाता तो हूँ और पढ़ाता ही रहूँगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका दो रह गया है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही पढ़ाया जाएगा पूरा ओपन तरीके से, ठीक है, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको शॉर्टकट लेने की जरूरत न पड़े। शॉर्टकट कब लीजिए, जब इसको पूरा सीख लीजिए, अपने से आप शॉर्टकट बना सकते नहीं, बाद में लास्ट में आपको शॉर्टकट का भी तरीका बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको पूरा एक बार विस्तार से पढ़िए, ठीक है, उसको पूरा उसका एक एक डिटेल इकट्ठा कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट में जाइए, ठीक है। पहले शॉर्टकट में चले जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी आपको, उसका जो अंदर उसके क्या क्या भरा पड़ा हुआ आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। बस आप ऊपर का जान लेंगे और जो मिला गलत सही बनाते चले जाएंगे, ठीक है। पहले उसको जड़ को जानिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, बाय बाय।